अगर दोस्तों आप ओवरफ्लो से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आपकी कार्बोरेटर से यानी कि नीचे से पेट्रोल लीकेज होता है, आप साहब में बाइक को खड़ी करती है और यानी कि हमारे पेट्रोल यानी कि रात भर में पता चलता है कि हमारा पूरा टंकी यानी कि सूख जाता है। अगर इस तरीके से आपके पास सिटी 100 की बाइक हो, स्प्लेंडर बाइक हो, सीबी जेट हो या पल्सर हो, अपाची हो, यामाहा की बाइक हो, कोई भी कंपनी की बाइक हो, अगर इस तरीके से प्रॉब्लम होता है तो आपको कार्बोरेटर बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो हमारे पास जो कि कार्बोरेटर है ये बजाज की सिटी 100 बाइक का। इस बाइक की अगर आप प्राइस देखेंगे तो तकरीबन 1600-1700 रुपया इस तरीके से इसकी प्राइस है। अब क्या है कि 1600-1700 रुपया आपको बचाना है और मात्र 130 रुपया से काम चलाना है और आपको कार्बोरेटर बिल्कुल चेंज नहीं करना है। जो ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है मात्र 130 रुपया में सही करना है। तो आखिर वो कैसे सही करना है, चलिए हम इसे हटाते हैं, बगल में न्यू कार्बोरेटर को रखते हैं और हम जानकारी देते हैं। इससे पहले कि थोड़ा सा एक हमारी भी पहचान हो जाना चाहिए। मेरा नाम है अबू सुफियान और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एएस ऑटो। तो यहाँ पे आज हम ये चीज़ जानकारी देने वाले ख़ास तौर पे जो बाइक यानी कि BS4 है, BS3 है, जिसमें कार्बोरेटर वाली बाइक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास कार्बोरेटर है। जितनी भी बाइक में कार्बोरेटर है उस बाइक में क्या होता है, पुराना होने के बाद यहाँ से गाइज हमारा वीडियो गौर से देखें और वीडियो को कट ना करें और चाहे तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू अपडेट हमारा बराबर आते रहता है। तो क्या होता है कि यहाँ से आपने ये चीज़ देखा होगा, कार्बोरेटर ये चीज़ यहाँ पे होता है। पहले मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये इस तरीके से इसके ऊपर से यानी कि हमारा यहाँ से क्या होता है, पेट्रोल आता है इस थ्रोटल से, इस पाइप के ज़रिए से यहाँ से पेट्रोल आता है। और क्या होता है कि हम पेट्रोल चाबी जो ऑन रखते हैं हमारे यहाँ से पेट्रोल गिरने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम में हमने बाइक को लगाया और सुबह तक पता चलता है टंकी का जितना भी पेट्रोल है वो इनकी पूरा खाली हो गया है। इस तरीके से हमें पता नहीं इस तरीके से कितना यानी कि नुकसान होता है और हम 130 रुपया खर्च नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम जानकारी देने वाले हैं ये हमारे हाथ में बजाज की सिटी 100 ऑल मॉडल वाली बाइक की कार्बोरेटर है। अगर आपके पास स्प्लेंडर बाइक हो, पैशन प्रो हो, HF डिलक्स हो, ग्लैमर हो, अपाची हो, पल्सर हो या TVS की स्पोर्ट बाइक हो, कोई भी कंपनी की बाइक हो, तो इन सभी बाइकों का मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस बाइक की हालांकि यहाँ पे अब मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ, ओवरफ्लो जो होता है हमारा वो किस कारण से होता है और किस तरीके से होता है और हमें क्या करना होगा ये चीज़। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप पहले देख लीजिए जो कार्बोरेटर हमारा है, इस कार्बोरेटर के ज़रिए से आज हम आपको समझाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ पे अब देखें दोस्तों ये कार्बोरेटर, और जिसमें हमें पहले ये चीज़ देखना होगा, कार्बोरेटर आखिर हम जो चेंज कराते हैं मैकेनिक लोग तो वो किस कारण से कराते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या आ जाती है। तो ओवरफ्लो प्रॉब्लम को लेकर उसमें क्या पार्ट्स ख़राब होता है जो कि हम कार्बोरेटर को चेंज करते हैं, और कार्बोरेटर हमें कब चेंज करना चाहिए ये भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखें ये हमारा जो आप एक पाइप देख रहे हैं, इसके ज़रिए से हमारा पेट्रोल नीचे यानी कि डायरेक्टली यहाँ से होते हुए, यहाँ से देखें आप, यहाँ से होते हुए ये यहाँ से होते हुए यहाँ तक आता है। यहाँ पे इसे निकाल देता हूँ, यहाँ पे आता है। इस सुराख के ज़रिए से क्या होता है कि हमारा पेट्रोल गिरता है और यहाँ पे एक फ्लूट पिन होता है, इसमें एक फ्लूट पिन होता है और वही यानी कि यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए आप, पहले हमें समझना होगा आखिर पेट्रोल जो ओवरफ्लो कंट्रोल करने के लिए उसका हमें पहले कहानी देखना होता है कि आखिर इसकी कहानी क्या है। तो यहाँ पे ये जैसे इसमें पेट्रोल नहीं होता है तो ये नीचे होता है, और जैसे जैसे यानी कि पेट्रोल आएगा तो ये फुटबॉल बहुत ही हल्का होता है, प्लास्टिक का होता है। जैसे जैसे यहाँ पेट्रोल आएगा, इस कटोरी में पेट्रोल भरेगा, वो वैसे वैसे क्या करेगा, इस फ्लूट पिन को, इस फुटबॉल को ऊपर की ओर इस तरीके से उठाएगा और ऊपर की ओर उठाएगा। जब यहाँ पे पेट्रोल जितना होना चाहिए उतना आ जाएगा तो ये फ्लूट पिन क्या करेगा, यहाँ अंदर जो फ्लूट पिन होता है वो पेट्रोल को रोक देगा। रोकने के बाद फिर पेट्रोल हमारा नीचे नहीं आएगा, और वही क्या होता है फ्लूट पिन, ये फ्लूट पिन ख़राब होने के कारण से ये यहाँ पे सटने के बाद भी यानी कि यहाँ से लीकेज होने लगता है। और जब लीकेज होगा तो हमारा पेट्रोल रुकेगा ही नहीं, और रुकेगा नहीं तो यहाँ नीचे से क्या होता है कि इस सुराख के ज़रिए से ओवर होने के बाद यहाँ तक आज हो जाता है पूरा फुल होने के बाद ये कटोरी, और यहाँ इस सुराख के ज़रिए से हमारा पेट्रोल यहाँ से गिरने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कितना भाई क्या करते हैं, कोई भी लकड़ी वगैरह इसमें डाल के इस सुराख को बंद कर देते हैं, पर यहाँ से अगर हम बंद कर भी देते हैं तो पेट्रोल क्या होता है हमारा फिर इंजन में जाने लगता है,
अब इंजन में जाएगा तो इंजन में अगर 1 लीटर ऑयल है, इंजन ऑयल, अब तो वहाँ पेट्रोल जाएगा 2 लीटर 3 लीटर इस तरीके से पेट्रोल हो जाएगा। चाहे यानी कि जितनी आपकी टंकी में पेट्रोल है उतना यानी कि आपको वहाँ पे चला जाता है। तो चला जाने के कारण से फिर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होने लगता है। फिर आपको इंजन ऑयल चेंज कराना होता है, स्पार्क प्लग चेंज कराना होता है, अगर रिंग ख़राब हो जाता है तो रिंग भी चढ़ाना पड़ता है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कहीं पे भी हम बाइक को लगाते हैं तेल यानी कि अगर बंद नहीं करते हैं तो हमारी क्या होता है कि जितने भी पेट्रोल होता है टंकी के अंदर वो पूरा ज़मीन पे गिर जाता है इस तरीके से। अब दिक्कत तो आपने जान लिया और ये भी जान लिया कि पेट्रोल यहाँ से इस तरीके से सप्लाई आता है और इसके अंदर आता है। अब यहाँ से देखें, यहाँ तक तो पेट्रोल आ गया। अब यहाँ से धीरे धीरे ये जो आप जेट देख रहे हैं ये वाली, ये और ये क्या काम क्या करता है, इसके ज़रिए से यानी कि पेट्रोल आगे यहाँ पे बीच में सुराख होता है और यहाँ स्लाइड उस सुराख में घुसा हुआ होता है, जो कि जैसे हम यहाँ से इस लेटर खींचेंगे, यहाँ से इस तरीके से खींचते हैं, वो स्लाइड हमारा ऊपर की ओर उठता है और वहाँ से पेट्रोल यहाँ यानी कि आने लगता है। इस तरफ से हवा जो आता है इस तरफ से जो एयर आता है, उस एयर ने यानी कि इस पेट्रोल को आगे की ओर सप्लाई दे के ऊपर पिस्टन के ऊपर देता है और हमारी बाइक स्टार्ट होता है। इस तरीके से ये काम करता है। अब बात आता है दोस्तों कि अगर पेट्रोल हमारा लीकेज होता है तो इसे हमें कैसे 130 रुपया में सही करना है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको 130 रुपया में आपको कैसे सही करना है। तो आपको यहाँ पे आप देखें, ये बजाज की बिल्कुल जेन्युइन पार्ट आता है। यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी प्राइस देखें, ऐसा नहीं कि मैं गलत वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे इसकी आप प्राइस देखें कितनी है, 130 रुपया। ये देखिए 130 रुपया और ये है पार्ट नंबर। ये सिटी 100 हो गया, स्प्लेंडर हो गया, टीवीएस स्पोर्ट हो गया, इन सभी बाइकों में ये बिल्कुल आराम से लग जाता है। अब यहाँ पे मैं इसे फाड़ता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमने इसे फाड़ दिया और यहाँ अंदर मैं निकाल के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमने इसे फाड़ा। अब इसके अंदर क्या है, 2 सामान है। एक तो ये फुटबॉल हो गया हमारा, ये देखें, और दूसरा यहाँ पे फ्लूट पिन हो गया। और जो पेट्रोल रोकने की जो क्षमता होता है वो इस फ्लूट पिन के ज़रिए से ही होता है। ये देखें कितनी यानी कि छोटी फ्लूट पिन है ये, और यहाँ पे रबड़ लगा हुआ होता है। तो अब गाइस बात आता है कि ये जो हमारा फुटबॉल ऊपर जाता है और तेल जो नहीं रुकता है, वो रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ओरिंग, ये जो काला काला रबड़ है, ये यानी कि यहाँ पे गड्ढा हो जाता है। मामूली सी बात है, एक बाइक अगर 10 साल 15 साल तक अगर हम चलाते हैं, उतना चलने के बाद ये रबड़ हमारा यहाँ पे जब एक जगह जाएगा आएगा तो वहाँ पे सटते सटते ये चिपक जाता है, यहाँ गड्ढा हो जाता है और कुछ स्क्रैच भी आ जाता है। और स्क्रैच आने के कारण से ये यानी कि सही तरीके से उस सुराख को बंद नहीं कर पाता। यहाँ पे मैं सुराख दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे लगता है इस जगह लगता है, इस जगह अंदर देख सकते हैं आप, हल्का सा सुराख, वही सुराख को ये बंद करता है। तो जैसे जैसे हमारा ये फुटबॉल यहाँ पे लगता है इस तरीके से, जैसे जैसे ये यानी कि ऊपर की ओर जाएगा तो ये जो हमारा फ्लूट पिन है ये भी तो ऊपर की ओर इस तरीके से सटेगा और यहाँ पे जब ये चिपक जाता है तो ये पेट्रोल को आने यानी कि नीचे बंद कर देता है आना। इस तरीके से ये काम करता है। पर एक तो इसमें कारण ये होता है कि यहाँ पे अगर हमारा ये फ्लूट पिन, ये देखें, एक तो आपको ये चीज़ चेक करना है, ये जो रबड़ है ये रबड़ यहाँ से कट जाता है या इसका नॉक टूट जाता है, इसके ज़रिए से भी होता है। और दूसरा क्या है, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये जगह, तो ये जगह भी घिस जाता है हमारा ऊपर का जगह। ये जगह कितना भाई क्या करते हैं कि वो सिर्फ इस रबड़ को चेक करते हैं। रबड़ अगर देखने में उसको लगता है सही तो फिर वो इसे चेंज नहीं करते हैं या फिर कह देते हैं पूरे कार्बोरेटर को ही चेंज करना पड़ेगा। पर इस रबड़ के साथ साथ आपको यहाँ पे भी देखना है कि ये जगह हमारा घिसा ना हो। ये एल्युमिनियम होता है और ये घिसता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं घिसता है। अगर 10 साल 8 साल आपकी बाइक हो गई है तो ये इनकी इस तरीके से यहाँ पे घिस जाता है। और घिसने के कारण से ये यहाँ पे देखें, इसमें ये होता है, एक जगह यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे गड्ढा है। तो ये ऊंचा 3 जगह होता है, एक यहाँ और एक यहाँ पे, 3 जगह। ये ऊंचा वाला हिस्सा क्या करता है, इसमें अच्छी तरीके से यानी कि फिटिंग रहता है, इस तरीके से फिटिंग, ताकि ये इस तरीके से हिले ना, पले ना हो इसके अंदर, इसीलिए इसमें होता है।
अब ये अगर घिस जाता है तो घिसने के कारण से तो ऑटोमेटिक है कि ये पले आ जाएगा, और जब पले आएगा तो ये रबड़ आपका कुछ काम ही नहीं करेगा। ये रबड़ भी यहाँ से सुराख को अच्छी तरीके से बंद नहीं कर पाएगा, इधर उधर यानी कि हिलने लगेगा, तो आपकी पेट्रोल ओवर यानी कि फ्लो होके बाहर गिरने लगेगा। ये तो ऑटोमेटिक है कि इस तरीके से दिक्कत करेगी। अब देखें यहाँ पे क्या बात है कि इस को चेंज करते टाइम आपको यहाँ पे ये चीज़ भी देखना है। इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि हमने जो देखा है मैं वही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से यानी कि कुछ बात बना के बोल रहा हूँ, वो सब नहीं। कभी कभी हमने ये चीज़ देखा है इसके अंदर, इस सुराख के अंदर कोई यानी कि कचरा वगैरह डस्ट वगैरह आके यानी कि रह जाता है, और कितनों भी हम एयर के ज़रिए से एयर मारते हैं फिर भी यानी कि वो चीज़ बाहर नहीं निकलता है। और उसके ऊपर हम अगर अच्छी तरीके से गौर नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, हमें कार्बोरेटर को ही चेंज करना पड़ता है, या हमें समझ में ही नहीं आता है। इसे अगर नया भी लगाते हैं फिर भी काम नहीं करता है इस तरीके से। तो जब भी ओवरफ्लो की समस्या होता है तो आपको इतना काम करना है, और इसी के साथ साथ आपको इसके अंदर चेक करना है। और कभी ये भी होता है इसके अंदर की ये जो जगह है ये यानी कि घिस जाता है, और अंदर वाला जो हिस्सा है इसमें भी यानी कि स्क्रैच आ जाता है, जो कि ये पेट्रोल हमारा सही तरीके से नहीं रोक पाता है। तो इतना काम गाइस अगर आप करते हैं तो आप ये कन्फर्म है कि आपकी जो पेट्रोल की ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है वो यानी कि 100% सॉल्व हो जाएगी। अब मान के चलिए हमारे पास ये फुटबॉल नहीं है, ये फ्लूट पिन नहीं है। अब हमें काम क्या करना है, आपके पास पुराना ही पिन है फ्लूट पिन, तो आपको काम क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेरे हाथ में ये छोटा सा पाइप है, ये सलाइन वाला पाइप होता है जो कि आदमी को पानी सलाइन करने में ये मदद आता है, उसी का ये पाइप होता है। यहाँ पे आपको इतना सा काट के यहाँ पे डाल देना इस तरीके से। ये देखें हमने डाला इसमें, इस तरीके से डालने के बाद फिर आपको इस पिन को यहाँ पे लगा देना है, पुराना वाला अगर आपके पास नया नहीं है तो। अब यहाँ पे ये लगाने के बाद क्या हुआ, ये जो पिन है हमारा ये ऊपर की ओर उठ गया, और ऊपर की ओर जब उठा तो ये तो है गारंटी कि यहाँ पे जो सुराख है उसे ये और भी अच्छी तरीके से दबाएगा और ज़ोर से दबाएगा, तो उसके ज़रिए से भी हमारा पेट्रोल लीकेज होना बंद हो जाएगा। अब तीसरा क्या है कि यहाँ पे कभी कभी ये चीज़ होता है, कचरा डस्ट वगैरह टंकी के अंदर अगर हमारा कचरा होता है तो आज कितना ये भी होता है कि कभी हमारा फ्लूट पिन ये सभी चीज़ें सही होता है, और यहाँ पे कचरा आने के कारण से ओवरफ्लो होने लगता है। तो आपको क्या करते हैं कि कार्बोरेटर यानी कि साफ़ करते हैं। यहाँ पे देखिए आप इस कार्बोरेटर में, ये पुराना कार्बोरेटर है, यहाँ पे देखें लाल लाल ये देखें कचरा आ गया ना मेरे हाथ में, ये देखें उंगली पे। तो यही कचरा क्या करता है, वहाँ पे आने के साथ साथ हमारा पेट्रोल को नहीं रोक पाता है, तो उसके ज़रिए से भी होता है। तो कार्बोरेटर साफ़ करने के दौरान आपको टंकी को भी साफ़ करना है, और टंकी साफ़ करके अगर आप देखें कि हमारा यानी कि पुराना टंकी हो गया बहुत ही ज़्यादा, तो टंकी के नीचे एक फ्लूट पिन यानी कि ये एक फ़िल्टर होता है पाइप, उन चीज़ों को लगाना है। तो टंकी आपको साफ़ करना है अच्छी तरीके से, और टंकी आपको लगे कि पूरा यानी कि जंग टाइप का हो गया है, तो टंकी से नीचे जो पेट्रोल टी होता है, जो वहाँ से हमारा पाइप होते हुए कार्बोरेटर में पेट्रोल के लिए जाता है, तो वहाँ पे आपको बीच में एक फ़िल्टर लगाना है, जो कि इतना छोटा सा फ़िल्टर आता है, उस फ़िल्टर को आपको लगा देना है। और आपकी जो पेट्रोल यानी कि टंकी में जो गंदा होता है वो यानी कि वो कार्बोरेटर में आने नहीं देता है। उसके बाद हमारी जो कार्बोरेटर की ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है, पेट्रोल लीकेज होने की जो प्रॉब्लम है, वो फिर नहीं होती है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप करते हैं तो 100% है कि आपको ये कार्बोरेटर चेंज करने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। और ये कार्बोरेटर मान के चलिए अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी यानी कि गाड़ी जब कबाड़ में जाने की लायक हो जाएगा तब आपको कार्बोरेटर चेंज कराने की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे पहले नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरीके से नए नए वीडियो और नए नए जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूँ। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।